आध्यात्मिक जीवन में पाप और पुण्य ये दो शब्द बड़े प्रचलित हैं। पाप क्या और पुण्य क्या। ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है वो सब यूजफुल है, कुछ भी अनावश्यक नहीं है। पर अज्ञानता के कारण हम उन प्रदत्त अमृत को विष में परिवर्तित कर देते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप, क्योंकि ये पाप शब्द बड़ा अनादि है। धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन में पाप और पुण्य ये दो शब्द बड़े प्रचलित हैं। पाप क्या और पुण्य क्या। अगर टहनी, पत्तों इत्यादि को छोड़कर मूल की बात करेंगे हम, तो इस संसार का सबसे बड़ा पाप अज्ञानता है और ज्ञान से बड़ा पुण्य इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। आप कहेंगे, आप क्या व्यास जी से थोड़ी इतर भावना रखते हैं? व्यास जी ने तो कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। पर आप तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पुण्य ज्ञान है और सबसे बड़ा पाप अज्ञान है। लेकिन व्यास जी कह रहे हैं कि परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है और पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा देना, ये सबसे बड़ा पाप है। पर आध्यात्मिक जगत का उद्भेदन जब हम करते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि परपीड़ा हो या स्वपीड़ा हो, दुख देना ही पाप है। चाहे खुद को दो, चाहे उसके बंदों को दो, दोनों एक ही जैसा है। ऐसा नहीं कि खुद को दुख देकर तुम पुण्यात्मा बन जाओगे। कई लोगों के जहन में ये बात होती है कि हम भले कितने भी कष्ट में रहें पर हम सबको सुख देंगे। ये बात ही बड़ी व्यर्थ है। जो स्वयं ही कष्ट में है वो किसी के सुख का कारण बन भी कैसे सकता है और उसके सुख की अनुभूति ले भी कैसे सकता है। वो कोई कहे कि थर्मामीटर से हम दूध माप देंगे कि कितना पानी है और कितना दूध इसमें, शायद लैक्टोमीटर बोलते हो उसको, पर उसके लिए लैक्टोमीटर ही लगेगा। कोई कहे लैक्टोमीटर से हम टेम्परेचर माप देंगे, वो भी गड़बड़ है, वो भी संभव नहीं। तो जीव जब तक स्वयं आनंदित नहीं होता तब तक वो किसी को भी आनंद नहीं दे सकता। पीड़ित आदमी पीड़ा ही बांटेगा। डाबर वाले डाबर की दवाई ही देंगे, वैद्यनाथ वाली नहीं देंगे। और ऊंझा वाले ऊंझा का ही देंगे और पतंजलि पतंजलि का देगा। ऐसे ही जिसने अपने आप को दुख पीड़ा उत्पन्न कराने का मशीन बना लिया हो, जो होलसेलर भी हो, रिटेलर भी हो, वो भला किसी को आनंद कैसे देगा? हमारे भीतर ही माल भरा पड़ा है क्या? बोला इनके पास सबसे बड़ा सीएनएफ एजेंसी है। किसको? बोला बड़े दुखी आदमी है, पर ये आपको सुख देंगे, हम तो भैया नहीं मानेंगे।
कोई आदमी हमें दुखी के पास भेजे और कहे कि ये सुख दे देंगे तो हम तो उल्टे पांव भागेंगे कि ये तो बहुत बड़ा जाल है। ये बंदा खुद ही दुखी है, खुद ही अज्ञानता में पीड़ा में डूबा हुआ है। ये किसी को वो चीज दे कैसे सकता है जो इसके पास है ही नहीं? तो झूठी बात हो गई। नरक के द्वार पर स्वर्ग का बोर्ड लगा दिया है, आइए आइए। हमारे बाल्यकाल में जब जलेबी वाले आते थे बेचने के लिए मोहल्ले में, महाराज सबके जलेबी ठंडे होते थे। 6 बजे सुबह ही बना दिया करते थे, 8-8 बजे तक हमारे यहाँ तक पहुंचते थे सब, गरम जलेबी। हम सब दौड़ते थे खाने के लिए कि गरम ही होगा, पर जाए कि पतो चलो महाराज अब ऐसो ठंडों में सुबह सुबह वो परात में, अब पुराना तुम्हारा वो जमाना तो था नहीं कि यानी हॉट पॉट में हम जलेबी लेके आए। उस समय कोई पॉट डॉट नहीं था, सीधा परात पीतल का, उसके ऊपर गमछा डाल करके और ये ऐसे दबा करके यहाँ पर वो डमरू के जैसा जो होता है वो क्या उसमें रख के बेचते, लंबा वाला मोड़ा, ये छोटा मोड़ा है वो बड़ा मोड़ा। तो आते थे हम दौड़ते थे, गरम जलेबी दौड़ करके, महाराज दांत समझ लो वो बर्फ खाने में जैसा हो जाए वैसी जलेबी, पर कहते गरम थे। वैसे ही बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो स्वयं अज्ञानता में हैं, नॉलेजलेस पीपल। मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ये सब भौतिक वस्तुओं के प्रति हैं और वो दावा करते हैं कि हम आपको आनंदित कर देंगे। इसलिए रिश्तों में कहीं आनंद नहीं है। कई बार मैंने आपसे कहा है, एक आदमी तनाव में और दूसरा भी तनाव में, दोनों मिलकर कहे चलो हम एक दूसरे का तनाव दूर करते हैं, दूर होगा कि डबल हो जाएगा? एक तनाव दूसरा तनाव, तो डबल तनाव हो गए। अब ये तनाव दूर करने चले। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को पकड़ा, चल आज तुझे राजा बना दूंगा। और भिखारी भी बेचारा ज्ञानी, सोचा भले ही बना देगा, उसको क्या पता कि ये भी भिखारी, दूसरे भिखारी को कैसे राजा बना सकता है? तो जो लोग अपने माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र मित्र नातेदार रिश्तेदार परिवार संसार समाज राष्ट्र और मनुष्य को सुख देना चाहते हैं, उनका पहला कदम होगा पहले स्वयं को सुखी करना। कहीं इन नारों में मत आ जाना कि चलो दुनिया में आनंद बांटना है, जोश में निकल तो गए, बाद में पता चला पॉकेट में छेदी पाई भी नहीं है आनंद का। उनको कहां से बांटे, कैसे दें उनको आनंद? यही रिश्ते तकलीफ में हैं, पति पत्नी के बीच में भी, प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी, भाई भाई के बीच में भी, दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही तनाव में हैं, दोनों ही अभाव में हैं, दोनों ही हैं कि राम नाम जपना और बाकी अब आप समझ लीजिए कौन सा मार्ग अपना। और ये दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि बस भैया चिंता मत कर जब तक मैं हूं। छोटे भाई को समझ जाना चाहिए कि जब तक तू है मेरा दुख डबल ही रहेगा, मैं अकेला होता तो सिंगल दुख होता मेरे पास, पर तुम्हारे भी बोझ हमको उठाने पड़ेंगे। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने अपने सारथी के कहने पर पहले स्वयं के दुख को मिटाने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे जाकर बुद्धत्व को उपलब्ध होना स्वीकार किया। इसलिए जितने भी ऋषि हैं महर्षि हैं संत हैं साधु हैं साधक हैं,
पहले स्वयं उस पीड़ा से मुक्ति का उपाय करते हैं, और जब वो आत्मज्ञान के आनंद और आह्लाद से भर जाते हैं, तब फिर जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। और नहीं तो जिस रास्ते से तू गुजरे वो कांटों से भर जाए, और रोते मनुष्य को तुमको देखकर सीधा ही मौत आ जाए। वो तो पहले रो ही रहा था, पर तुम्हारे जैसे अगर आदमी चले जाए उसके बीच में, वो मर ही जाएगा वो तो। ये तो महाराज एक और ऐसा आदमी, ऊपर से नीम और करेला, ये दोनों अच्छी चीजें हैं यार। किन लोगों ने ऐसा बनाया था, आयुर्वेद के दुश्मनों ने, नीम और करेला। ये तो ये कहें कि एक तो ऊपर से देसी और फिर ऊपर से गांजा, देसी महुआ भी मार लिया और 4 फूक गांजा भी टांग लिया। अब उसकी हालत क्या होगी पगले की, मरा मराया आदमी है वो। तो ऐसे लोग कभी किसी व्यक्ति, अपने परिवार तक को सुखी नहीं कर सकते। ये राष्ट्र, समाज, मानवता, प्राणी मात्र, ये सब छलावा है। दुनिया में इससे बड़ा छल कुछ नहीं है। एक बुद्ध ही लोगों को आनंद प्रदान करने में समर्थ हैं। बुद्ध का अर्थ ये होता है ऋषि। बुद्ध का अर्थ किसी एक व्यक्ति को मत समझना, बार बार कहता हूं। बुद्ध मतलब जो बोध से भरा, समझ से भरा, ज्ञान से भरा, वो किसी के जीवन में भी फूल खिला देने में समर्थ है। इसलिए पहली यूनिट पे काम करो। पहला यूनिट है सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी बनने की ओर हमें आगे बढ़ना है। जो मैं बार बार इंग्लिश में कहता हूं, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई। मैं कौन हूं? अगर ये मैं दुखी है तो दुख बांटेगा, अगर ये मैं आनंदित है तो आनंद बांटेगा। एंड फर्स्ट डिस्कवर हु आर यू। तुम सॉरोज, कैलेमिटीज से भरे हुए हो या तुम ब्लिसफुल हो? ज्ञान गंगा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। और यही सबसे बड़ा धर्म और आध्यात्म है। बाकी रिलीजन है, रिचुअल्स हैं, परंपराएं हैं, वो करते रहो। इनसे तुम धार्मिक कभी नहीं हो सकते, इनसे तुम आध्यात्मिक कभी नहीं हो सकते। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है जिसने आत्म अध्ययन कर लिया, पर जिसका अभी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तक का अध्ययन नहीं है ठीक से। और यहीं पर मैं डॉक्टरों को कहता हूं, डॉक्टर बेचारे खुद मनुष्य के बॉडी के 3% पार्ट को जानते हैं अच्छे से, 3% मैक्सिमम। दे आर डॉक्टर। उस शरीर को भी ठीक से नहीं समझते, उसकी क्रियाओं को ठीक से नहीं समझते, और वो आपको दवाइयां दे रहे हैं। क्या हुआ है महाराज जी? बड़ा डिप्रेशन है, इधर आओ इधर आओ। आ गया 20 साल का मुर्गा, बेटा मरते तक तू छूटेगा नहीं। इधर दे दवाई, दे दवाई। काहे को डिप्रेशन जाने जाए। 2 ही 3 साल दवाई खाया कि किडनी ने धोखा दे दिया, लीवर, साइड इफेक्ट तो है ना, मामला तो खराब होगा। इतनी हाई डोज नींद की गोलियां, उनके रिएक्शंस तुम्हारे पूरे केमिकल कंपोजिशन को बिगाड़ देता है। और तुम ठीक होने का आसरा देखते हो कि हम होंगे कामयाब, एक दिन जरूर होगी कामयाबी। जीते जी भले ही तुम्हारे साथ लोग ना आए हों,
पर चलते समय इमारत के टायर हो न हो, 4 आदमी के कंधे पर जरूर रहोगे तुम। 4 चकिया मिलेगी तुम्हें भी। आदमी कहता है ना, गुरुजी जीवन में अब एक ही शौक है, बढ़िया कोई चरचकिया हो जाए। चरचकिया मतलब वो, हाँ बढ़िया। तो कौन सा? अब कंपनी गुरुजी मर्सिडीज वगैरह से कम का क्या सोचें, ये हो जाए। तो वो तो हमको पता नहीं, पर जल्दी ही तुम्हारे लिए चरकंधिया आने वाला है। 4 कंधे तैयार हैं तुम्हारे लिए, मजबूत। और उसमें तो हाथ बटाने को पूरा नगर तैयार रहता है। ओहो, क्या हुआ? कई लोग तो एक सीरियल या कुछ कॉमेडी देख रहे थे, वो आदमी हमेशा उजला कपड़ा ही पहन के बैठा रहता था। क्यों? बोला मृत्यु में उसकी मतलब आगवानी उसको बुलाया जाता था बुक करके, और उसको बुलाया गया मतलब 20-25 आदमी साथ में आएंगे भी, और सब वैसे ही सफेद पहन के एकदम दुखी मुद्रा बना करके। ऐसा आदमी। अभी एक कोई नायक होगा, और अरे हाँ, वो चंकी पांडे एक नायक है। पहले उसको मैंने देखा, चंकी पांडे ने कहा कि जब मैं टॉप पे था तब उस जमाने में तो कुछ ये सब था नहीं, वो सोशल मीडिया, इधर कमाए उधर कमाए, इतने इवेंट। एक ही काम था, इवेंट मिलेंगे तो उसमें थोड़ी कमाई होगी। किसी के बर्थडे में चले गए तो दिखाया तो ऐसा जाता था कि बड़ी चंकी पांडे क्लोज फ्रेंड, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, माल अंदर है। तो जैसे सिनेमा में नाटक करते हैं, किसी के भाई, किसी के बाप, किसी के माई, किसी के दादा बन जाते हैं, तो वहां भी बन जाते हैं पैसे लेकर के कि हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड है। दूर दूर तक कोई पहचान नहीं। पूरा एक दिन सुबह सुबह वो उनका जो पीआर करता था, घर चंकी, बढ़िया पैसा मिलेगा, शूटिंग से पहले बस 10 मिनट के लिए जगह आना है। और इतनी बजे तो 10 मिनट में कौन सा ऐसा इवेंट है यार, बोला बस सफेद कपड़ा पहन के आना। वो आदमी बोला कि जब मैं चला गया मोटा पैसा था, जब अंदर गया धीरे धीरे जाते गया, तब पता चला कि किसी के मुर्दे में बुलाया गया मुझे। ऐसे करके मैंने देखा उसकी तरफ। उसने सीधा नोट निकाला। चंकी पांडे बोला कोई बात, बोला रोज आओगे तो डबल हो सकता है। चंकी पांडे रोया कि बहुत क्लोज हमारे थे और डबल पैसा उसको मिला। ये स्थिति दुनिया की है। तो आप लोग तो भाग्यशाली हैं कि आप लोग को अपने 4 जरूर मिलेंगे। हम ऐसा शुभकामना व्यक्त करते हैं कि बाहर से न बुलाना पड़े आप लोग को। वो शुभकामना जरूर है, क्योंकि सनातन विश्वविद्यालय का वो लास्ट संस्कार वो भी है, तो उस पर भी तो चर्चा होगी। उसको छोड़ ही देंगे, बाकी संस्कार की चर्चा करेंगे वो छोड़ देंगे क्या? 16 संस्कार की बातचीत चल रही है, मामला अंतिम पे भी तो आएगा। तो उसके लिए भी पूरी तैयारी तो होनी चाहिए, जागरण तो होनी चाहिए, जागृति तो पूरी होनी चाहिए अंतिम का भी। इसलिए ज्ञान ही धर्म का आधार है। अगर मैं एक लाइन में कहूं कि आपके दुखों का अंत केवल ज्ञान कर सकता है, तो आप एक बार विश्वास करके इसको आजमाइए। कॉलगेट, प्रॉमिस और वो नेक्सोडेंट और क्या क्या पेप्सोडेंट बहुत अपनाया है आपने प्रचार पर, अपनाया है ना? पेप्सोडेंट आपने बनाया है, देखा है उसमें क्या क्या है? नहीं, बस प्रचार आई। और बड़ी आलिया भट्ट अगर प्रचार कर दे, मैं सुबह दांत में लगा के रखता कि आलिया भट्ट ही हमारे साथ घूम रही है, हालांकि मरे जा रहे हो खा करके। उसमें जो चीजें हैं वो धीरे धीरे मामला तुम्हारा नीम का दातुन का महाराज फर्स्ट क्लास, वो मामला बेकार ही कर रहा है। और प्राकृतिक चीज है, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रहा है। लेकिन प्रचार के बल पर तुम अपना लेते हो। मुझे लगता है भारत में धर्म को भी तभी लोग अपनाएंगे सच में, जब ये बॉलीवुड हॉलीवुड वाले प्रचार करेंगे तभी। जीवन के दुखों से मुक्ति, ज्ञानी बनो और दुख से मुक्त हो जाओ। ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र स्थान बाबा खड़ेश्वरीनाथ है। लोग वहां ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे क्योंकि वो बोल रहा है, अमिताभ बच्चन। और कोई ज्ञानी आदमी खड़ा नहीं, फटीचर हमको क्या ज्ञान दे?
दत्तात्रेय जैसे उलंग आदमी महाराज, एक कपड़ा नहीं है तन पर, ऐसे ही पड़े हुए हैं बीच में कहीं। अब वो कहीं आओ आओ हम तुमको सुख दे देंगे, बोले ना होता तो तुम्हारे पास है, नहीं तो हमको क्या दोगे। क्योंकि सुख का साधन तो लोग वस्त्रों से ही समझ रहे हैं ना, भौतिक वस्तुओं से ही सुख को, आनंद को जोड़ा है। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि दत्तात्रेय के सामने यदु जैसे राजा भी नतमस्तक होकर नाक रगड़ते हैं, जिनके पास चक्रवर्ती सम्राट की सारी सुविधाएं हैं, वो भी एक उलंग व्यक्ति के चरणों में गिर करके कहते हैं, नाथ ये शांति कैसे मिलेगी, क्या खर्चा करूं कि मिल जाए। कहना कुछ खर्चा मत कर, बस मेरी तरह हो जा, मामला मिल जाएगा। आदमी वैसा हो नहीं सकता। आदमी अपने कमाए हुए धन में से 75% खर्च करने को तैयार है सुख के लिए, और मामला तभी बनेगा जब 100% खर्च हो जाए। ये कोई करना नहीं चाहता। वो 25% उसको फंसाए हुए है, और वो भी हिसाब लगाए हुए कि 75 तो आज दे रहे हैं, इस 25 को फिर 125 बनाने में हमको देर थोड़ी लगेगा। इसकी टोपी उसके सर, धंधा उसका वही। तो ऐसे अज्ञानता से भरे समाज में अगर आप वास्तव में आनंदित जीवन की परिकल्पना कर रहे हैं, तो दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है, बहलाते रहिए। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात, हो न हो तो सब लोग निपटा ही देंगे अंतिम समय में, तो निपट ही गए हैं आप। इसलिए पहला रास्ता है अपने बच्चों, अगर माता पिता बुजुर्ग भी हो गए, बूढ़े हो गए, उनको भी सिखाओ। तुम पहले प्रहलाद हो गए हो, तुम पहले अगर ध्रुव हो गए हो, तो उत्तानपाद उनका पिता है, उनको जाके समझाओ। और तुम अगर अभी बालक हो, पहले के ध्रुव हो, तो सुनीति मां की तरह अपने बच्चे को समझाओ। लेकिन समझाओ तो एक ही चीज, बी नॉलेजफुल, ज्ञानी बनो, उसके सिवा कोई उपाय नहीं। कुछ भी कर लो, ये कुछ देर के लिए नशा करके और गम भुलाने का जो तरीका है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। और फिर जब उतरेगी तब बोला फिर चढ़ाएंगे, बोला फिर उतरेगी तब, बोला फिर चढ़ाएंगे, और फिर उतरेगी तब, बोला हम चढ़ जाएंगे किसी दिन फिर 9 मन लकड़ी पे। वो तो अपना लकड़ी, किसी भी दिन दूर। आजकल तो लकड़ी का भी कहाँ मामला है महाराज। एक ही मिनट में विद्युत वाले में डालो, 6 फुट का बॉडी एक ही मिनट में ऐसे 3 हड्डी से टून करते हुए निकल आता है। बाकी कहाँ गया, बोला गया कहाँ, बॉर्न बीटा मेरा, हॉर्लिक्स कहाँ गए, मेरी वो अंजीर, मेरी बादाम, वो सब कहाँ गए। बोला बस गए, अब 3 हड्डियां बची हैं। अगर घर वाले अच्छे हैं तो त्रिवेणी संगम ले जाएंगे, नहीं तो एक फिल्म में तो हमने देखा था कि नाले में डाल दिया था। कितना खर्चा कौन करे, और इतना खर्चा कौन करेगा। अब मरमरा के आदमी नाले में डालो इसको, कौन इतना खर्चा करे। और बोल दिया कि हाँ गए थे, किराया ले लिया घर वालों से, जैसा हमारा लड़का था देखो, किराया और ले लिया इलाहाबाद का, प्रयागराज का, और नाली में डाल के बाहर खूब मस्ती करके एक दिन में लौट आया। बोला हो गया, बोला हाँ सब बहुत अच्छे से, एकदम मुक्त हो गए पिताजी। पिताजी नाली में, फिर पिताजी ने भी कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जीते जी भी पी के उसी में गिरे थे और मरने के बाद भी वही है, कहीं पर अंतर कहाँ, पी के थे फिर उसी में गिरे रहते थे, मरने के बाद भी वहीं गिरे हैं, क्या अंतर है। बी नॉलेजफुल। हंसी भी इसीलिए है कि हंसी सदा के लिए हो, बाह्य परिस्थितियां चाहे कुछ भी हों, आंतरिक मस्ती बनी रहे, और वो ज्ञान से संभव है। वृंदावन के प्रति आपका आकर्षण और प्रेम निश्चित ही आपको ज्ञान की ओर ले जाएगा। प्रेम भी उसी को प्राप्त होता है जो ज्ञानी होता है।
अज्ञानी को तो प्रेम और वासना में अंतर ही समझ नहीं आता, लव एंड लस्ट का कोई अंतर ही पता नहीं, उसको आसक्ति ही प्रेम लगता है। इसलिए ज्ञान के बाद ही प्रेम की उपलब्धि भी है। केवल आप नहीं कह सकते हम तो प्रेमी हैं जी, ज्ञानवान नहीं जानते, ये ऊधव वाली बात मत करना। ऊधव का ऊ नहीं आता। विष्णुवंशी श्री कृष्ण के इतनी बृहस्पति के शिष्य ज्ञानी, और ये हैं चोरी करके मैट्रिक पास, हाई स्कूल पास, ऊधव से अपना तुलना करते फ्री में। किसी को कुछ बोलो, हमको ज्ञानवान से मतलब ये तो प्रेम की बात है उद्धव, दिल लगी तेरे बस की नहीं है। हाँ बेटा तेरे बस की नहीं है, मुझे भी पता है, जीवन में होगा भी नहीं। इसलिए पहला काम है किसी सच्चे श्रेष्ठ सद्गुरु चिंतक मनीषी ऋषि के शरणापन्न हो। भगवत शरणापन्न बाद में हो लेना, भगवान के शरणापन्न फिर हो लेना। पहले जीवंत महापुरुष गुरुदेव भगवान के चरणों में अगर शरणागति नहीं हुई तो ये भगवत शरणागति भी नाटक ही है तुम्हारा। ये भगवत शरणागति भी एक छलावा ही है तुम्हारा, अपने आप को छलने का एक तरीका है तुम्हारे पास, और कुछ नहीं। इसलिए ये जो डीपियों का खेल होता है, अब आजकल है तो आजकल के अनुसार ही बात करेंगे। गुरुजी से बन रहा है तो बड़ी अच्छी बात, मन के करीब नहीं हुए तो जय श्री राधे श्याम, और दो ठो से राधा और श्याम डीपी में लग गए। राधे श्याम भी, राधा रानी बोले देख रहे हो जी कितना प्रेम करता है। अरे वो श्याम सुंदर बोलते हैं एक आध दो दिन रह लो आराम से, फिर इसका जहाँ टाका भिड़ेगा उसी का लगाएगा। तुम भी खुश मत हो जाओ कि हम भी लोग इसके डीपी में रहेंगे। ये हमारे भी नहीं, ये दर बदर वाले, ये दर दर की ठोकरें खाने वाले न ये गुरु के हैं, न गोविंद के, न स्वयं के हैं, न किसी और के। इसलिए पहला शरणागति, जब अवतार के रूप में भगवान राम और कृष्ण भी इस धराधाम पर आते हैं तो पूरे मानव और सनातन संस्कृति के लोगों को एक संदेश देते हैं, गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई। गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई। रघुनाथ भी गुरु के गृह में पढ़ने जा रहे हैं। और क्या पढ़ने जा रहे हैं? A+B का होल स्क्वायर। जब वो वशिष्ठ के समक्ष बैठते हैं रघुनाथ और कहते हैं कि आज मेरा चित्त कुछ विचलित है। अब भगवान राम का चित्त क्यों विचलित होगा? ब्रह्म, ये सब लीला इनकी चलती रहती है महाराज, ये भक्त भगवान की। तो गुरु जी भी कहते हैं कोई बात नहीं राम बैठो। और फिर मैंने कई बार आपसे कहा वहां पर योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ का प्रादुर्भाव हुआ। गुरु वशिष्ठ ज्ञान दे रहे हैं और राम भगवान चिंता में है, और जैसे जैसे ज्ञान प्रवाह बढ़ते जा रहा है भगवान प्रसन्न होते जा रहे हैं। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, अब बात बन गई। तो क्या इतना ज्ञान शास्त्र लिखने वालों के पास नहीं था? तुम जो भड़पूजे लोग बैठे हुए हो, भड़पूजा कोई बुरी बात नहीं है भाई, वो मक्का वक्का जो घूमते हैं और चना वना घूमते हैं, बुरा मत मान लेना, उसको भड़पूजा। तुम तो पूछते रहते हो दिन भर कुछ ना कुछ, इधर का उधर, उधर का उधर, उधर आग पे चढ़ाओ, उधर उतार, वही तो करते रहते हो। भगवान राम स्वयं गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ को देते हैं कि हृदय में जो अज्ञानता है, विचलन है, चित्त अशांत है, अभावों के भाव में डूबे हुए हैं, ऐसे लोग गुरु शरणागति होकर और गुरुमुख से प्रवाहित शास्त्र धारा, उपनिषद धारा और ज्ञान धारा के उपरांत ही उनका जीवन मंगलमय हो सकता है। ये बर्तन मांज मांज के बात तो केवल नहीं बनेगी, उतने में भी सीखना पड़ेगा। वो कहते हैं कि एक नाथ जी का वो शिष्य था और वो एकदम कुछ नहीं करता था, और लास्ट में एक नाथ जी ने कहा कि भाई ये बचा हुआ ग्रंथ मेरा यही लिखेगा।
लोगों के मन में यह भाव आता है कि ऐसे अनपढ़ को क्यों दे दिया। तो भूल मत करना, जो सामने बैठते थे वो एकनाथ जी की बात उतनी नहीं सुनते थे, वो दूर से सेवा करते करते कान एकनाथ जी की तरफ लगाए रखता था कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। इतना अध्ययन गुरु की कृपा से उसने किया था, वो उसकी सावधानी ने उसे इतना ज्ञानी बनाया कि बड़े बड़े जो तथाकथित एकेडमिक क्वालिफाइड विद्वान थे उस समय के, उनके शिष्य, उन शिष्यों को हटाया और वो जो एकाग्रता से बर्तन मांजते हुए भी गुरुवाणी में अपना ध्यान लगाया था, मंगल उसी का हुआ। तुम तो कहते हो हमको तो भक्ति भक्ति से मतलब नहीं, कोई का प्रवचन तो रोज यही होता है, अपना तो काम है इधर। थोड़ा गेस्ट हाउस हम देख रहे हैं, कोई गेस्ट हाउस देख रहा है, कोई रेस्ट हाउस देख रहा है, कोई इन्वेस्ट हाउस देख रहा है, कहां इन्वेस्ट होगा। और कोई लाइफ बेस्ड, कोई बेस्ट इंटरेस्ट, किसी के बेस्ट इंटरेस्ट का केंद्र है ये जगह। ऐसे लोगों का मंगल नहीं होगा। ऐसे लोग 20 वर्ष में रह जाएं, जैसे 32 वर्ष तक रामकृष्ण परमहंस के रसोइये उनके भोग बनाने वाले जीवन में कभी ज्ञानी नहीं हुए। 32 साल, 32 दिन नहीं, पर बात नहीं बनी। क्यों? क्योंकि जब ठाकुर बोलते, बड़े बड़े कलकत्ते के महापुरुष विद्वान सब आते, म्याऊ, एक बिल्ली झांकी उधर से, मैं म्याऊ, वो भी कह रही गुरु जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, हम पिछले जन्म में नहीं सुने, देखो हम अभी बिल्ली बन के आ रहे हैं। ये लोग का भी पक्का है, बिल्ली तो नहीं बनेंगे पर हमारे शत्रु जरूर बनेंगे। बिल्ली का शत्रु, अब आगे हम नहीं बोलेंगे, कुछ तो खुद भी समझना होगा, इतना ज्ञान तो खुद रखना होगा। तो आपको भी जीवन में ये चीज याद रखना होगा। ये जो कई लोग रोना रोते हैं, हम 10 साल रह गए, हम 20 साल रह गए, हम 18 साल रह गए, हम 14 साल से रह गए, कर क्या रहे थे जनाब? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आदि? कर क्या रहे थे? प्रश्न तो तुमसे है। अग्नि के पास रहकर, ज्योति के पास रहकर भी तुम अंधकार बने रहे, अप्रदीप्त रहे, आत्मज्योति नहीं जली, आत्मज्ञान की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं रही। And you are saying since 12 years I am here, मेरा क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। वो जो खोपड़ी का अंतिम, वो खोपड़ी एक मिली थी बड़ी को, घर में लाए थे, उस पे लिखा हुआ था, खोपड़ी पे, खोपड़ी थी महाराज, लिखा था कि अभी इसकी क्रिया बाकी है। पंडित जी बोले यार ये मर बड़ा गया, जल गया, खाली खोपड़ा बचा है, अब इसकी क्या क्रिया बाकी हो? तो ले आए घर में, पंडितानी बड़ी नाराज थी, बोला अच्छा पंडित जी आ जाता है, तरबूजा लाए हैं, चलो ये काट के खाते हैं। तो पंडितानी गई, जब खोली तो देखी अरे भगवान मरा खोपड़ी, पंडित पगला गया क्या, इसकी बुद्धि बिगड़ गई लगा, कुछ सामान नहीं था, खोपड़ी ले आया। पंडित जी उधर स्नान करने गए थे, इधर नाराज होकर के ढेंकी में उसको, वो ढेंकी में जिसमें चावल वो धान कूटते हैं, कटार काट कटार काट कटार काट, खत्म। पंडित जी लौट के आए, पहले झोला, अरे हमारा झोलवा यहाँ रहल है, झोलवा में हीरा लाए हो, कोहिनूर लाए थे ब्रिटेन से, ढूंढ रहे हो क्या? लाए थे जो कि इसका ये हाल। पंडित जी देखे, बोला वाह वाह वाह, अब हमको समझ में आया इसकी कौन सी गति बाकी थी। ठीक ठाक खोपड़ी पड़ा था, चूड़ा होना बाकी था इसका, तो हमारी पंडितानी ने चूड़ा कर दिया। अभी तो 12 साल बहुत कम है, 10 साल बहुत कम है, 20 साल बहुत कम है, अभी खोपड़ी का चूड़ा होना बाकी है। याद रख लो, जितने भी गुरु आश्रम में, आश्रमों में, मंदिरों में गुरु ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बन करके और समर्पित भावना से जाने के बाद तुम्हारी बुद्धि भ्रांत होती है,
नष्ट होती है, भ्रष्ट होती है, धर्म को धंधा बनाने का प्रयत्न करते हो, तब तुम्हारी खोपड़ी का कुटाई अभी बाकी है। अब वो कुटाई कौन करेगा हमको पता नहीं, क्योंकि वहां तो पंडितानी थी कूटने को, यहां तो कोई पंडितानी भी नहीं है, यही लोग कूट काट देंगे। याद रख लेना, यहां यही लोग काफी हैं, कूट काट देंगे। ध्यान रखो, जीवन में एक चीज सदा याद रखो, लक्ष्य के प्रति सदा गंभीर रहो। मुझे गब्बर का वो डायलॉग सदा याद आता है। लोग कहेंगे यार ये शास्त्र की बात कम करता है, फिल्मों की बात ज्यादा करता है। फिल्म देख के तुम्हारे बेटा बेटी पता नहीं 100, 500, 1000 फिल्म और रोज टीवी पर देख देख के चैनल का पैसा भर भर के मरे जा रहे हो, तुम कौन सा रोज शास्त्र लेके बैठे हुए हो? तो शास्त्र वालों को शास्त्र की भाषा समझ आएगी, और सास भी कभी बहू थी उसको वही भाषा समझ में आएगी, वो तो वही भाषा समझेंगे। तो तुम्हारी ही भाषा में क्या बोल रहा था गब्बर का वो डायलॉग, क्या सोच कर आए थे सरदार खुश होगा, इनाम देगा, बराबर मिलेगा, और आगे अपने पिता के बच्चों, क्योंकि वो बात तो हम कह नहीं सकते, हमारी उतनी दुर्भावना है नहीं आपके प्रति, अपने पिता के बच्चे, तुम्हें इनाम मिलेगा 12 साल का, 14 साल का। तो तुम्हारा कितना हुआ भाई? हैं? 4? अरे अभी तो तुम मतलब मिनी कुंभ हो। अभी अर्ध कुंभ भी नहीं हुआ तुम्हारा, महाकुंभ आवे तब फिर सोचे हम, 12 वर्ष तक हो तो उस बारे में सोचे। ये तो 12 हुआ ही नहीं तुम्हारा, तो महाकुंभ में आओगे तो फिर सोचे कितने अमृत पाया तुमने। तो लक्ष्य अगर निश्चित नहीं है, अगर तुम भ्रांत हो, तो या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, वो भ्रांति ही तुम्हारा नाश कर देंगी देवी के रूप में। देवी का एक स्वरूप भ्रांति का भी है, और तुम अगर भ्रांत हो तो भ्रांति देवी ही तुम्हारे सामने आएंगी, शांति देवी नहीं आएंगी। शास्त्र यही कहता है, और वो भ्रांति तुम्हारे जीवन का कचौड़ा पकौड़ा बना देगी। इसलिए होश में रहो, जागृत रहो, जागरण में रहो। किसी महापुरुष के जीवन में अगर भौतिक रूप से कोई बुरी परिस्थिति तुम्हें दिखाई पड़ती है, तभी उछलना मत। वो चक्रवर्ती भी हो तभी भी मौज उनकी वही होगी, और दत्तात्रेय की तरह निर्वस्त्र भी हो तब भी उनकी मौज वही होगी, उनके मौज में कोई कमी नहीं आती। तुम अपना सोचना, एक साइकिल भी छिन जाएगा तो तुम्हारी गति क्या होगी? तुम्हारे हाथों से अगर कुछ निकल गया तो तुम कैसे जियोगी, ये तुम सोचना। भौतिक वस्तुओं के प्रति उनका वो आकर्षण नहीं है जो उनके ऊपर कोई प्रभाव डाले, लेकिन क्या करोगे आप दिल जानो पराई हाल। तो चूंकि तुम भौतिकता में ही डूबे हुए हो, इसलिए तुम कहते हो गया बहुत बढ़िया, गुरुजी उसको मानते थे, लेके भागा ना उनका समरमा, उनका तो चांदी का कड़ा था लेके भाग गया, वो चांदी का कड़ा लेके भागा कि फंदा लेके भाग गया, हो अपना फंदा तैयार किया तो हमारा कुछ लेके भाग गया। तुम क्या ले जाओ? तुम्हें जो ले जाना था वो तो तुम ले नहीं जा पाए गुरु के पास से। ज्ञान तो सबको, बड़ोदरा से आई, और अभी जो हमारे आप देखते हैं भगवान का स्वरूप आनंदेश्वर महादेव का, ओ महाराज आनंदेश्वर महादेव भी एकदम रोज कहते हैं कि आओ तो आज दिखाता हूं एक नया स्वरूप। ऐसा दिव्य श्रृंगार श्री जी की कृपा से महादेव की होती है। ललक चाहिए, एक भाव चाहिए। वो श्रृंगार तो तुम ही कर सकते थे, महादेव तो तुम्हारे ही थे।
आनंदेश्वर तो तुम्हारे ही थे। उस श्रृंगार को तो तुम भी कर सकते थे, जिससे वो सीधे ही महाकाल के रूप में कभी हमारे यहाँ बैठे हुए गोपेश्वर नाथ के रूप में, कभी विश्वनाथ के रूप में, कभी मल्लिकार्जुन के रूप में, पता नहीं कितने कितने रूप हैं, सोमनाथ के रूप में। इसलिए डेडिकेटेड हो जाओ, लक्ष्य के प्रति गंभीर रहो। ये जो 2 दिन सुनने वाले हैं, इनका मंगल तो हो सकता है मेरे भाई बहन, पर ये जो इग्नोरेंट मूड है तुम्हारा, वो तुम्हें ज्ञानवंत नहीं होने देगा, और उसके बिना तुम्हारे दुख दूर नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भारतवासी या दुनिया में जो भी लोग सुन रहे होंगे, यद्यपि चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत है, कौन अपने ऊपर इसको ले रहा होगा मुझे पता नहीं, पर मेरा संबोधन और प्रबोधन तो स्वयं के लिए भी है। पहला तो स्वयं के लिए ही है, बाबा तुम भी होशियार रहो, और दूसरा प्राणी मात्र इस पृथ्वी पर जहां भी मनुष्य हैं, इसके श्रवण से उनके जीवन में अगर कोई परिवर्तन आता है तो ये उनके लिए भी है। यद्यपि आप भले ही अपने लिए सोच के थोड़ा दुख में, जो 40% दुख था उसको भले आज आप 60% कर ले, क्योंकि वो भी तो एक कला है। हमारी एक मौसी थी महाराज, वो सुखों में से दुख को ढूंढ लेती थी, बड़ी कलाकार। दुनिया में कोई उत्सव हो, महोत्सव हो, कुछ भी हो, तो महारत हासिल था। लोग बोलते थे कि वो मौसी आ जाए, फिर देखो सुख से दुख निकाल लेगी। तो मैंने उस दिन कहा था कि मौसी तुम मात खा गई रे, आनंदम वालों ने तुमको मात दे दिया। तुम सुखों में से दुख ढूंढती थी, सुख दुख तो चक्र हैं, ये आनंदम से भी दुख ढूंढ निकाल रहे हैं। इसलिए मौसी फेल हो गई हमारी इन मौसियों के आगे। अभी तक मौसी टॉप पर थी हमारी, पर वाह, अगले वर्ष जब अवार्ड सेरेमनी यहां होगी तो उस अवार्ड सेरेमनी में आप लोगों को जरूर वो दिया जाएगा। उसका हम नाम ही रखेंगे मौसी अवार्ड। वो मौसी अवार्ड जरूर देंगे आप लोगों में से। काफी लोगों में टक्कर होगा, जैसे वो आता है ना कभी वो क्या बोलते हैं उसको, ऑस्कर में, हाँ, तो 10-20 नाम आते हैं, उसमें से एक चुना जाता है। तो अपने यहां भी कोई कमी नहीं है। दुखी भारत, व्याकुल भारत, ये हंसरा यही नाम रखा है, मुझे यही बताया था कि अद्भुत अद्भुत लोग, कोई व्याकुल भारत है, कोई दुखी भारत है, कोई शिकायत भारत है। हम इतने भारत हैं, कोई वंदे भारत क्यों नहीं हो रहा है? कुछ वंदे भारत भी हो जाए तो मौज लीजिए। आज यहीं पर इस वाणी का विश्राम, क्योंकि मेरे सामने 35 mm का रुपहला पर्दा लगा हुआ है। आज मैं फिल्म देखने वाला प्रोजेक्टर से, सिनेमा हॉल की तरह बढ़िया महाराज, ठंडे के समय में एकदम चिल। अब आगे कुछ और मत समझ लीजिए, जब गलती मत की। कोको कोला, महाराज जी ठंडे में कोको कोला, तो जो भी आप भी काढ़ा इत्यादि की रहेगी व्यवस्था, और एक कोई बढ़िया फिल्म हम देखेंगे। भक्त प्रहलाद देखा जाएगा, मीरा, ऐसे मन तो तुम्हारा कुछ और कह रहा हो, लेकिन अब ऑनलाइन तुम हो तो तुम भी कह रहे हो कि अब कैसे नहीं कार करें। बाद में कान में कुछ और कहो, गुरु जी नया ये वाला आया होगा, ये देखा। इतनी ईमानदारी तो यार होनी चाहिए जिंदगी में। कुछ लोग ऐसे मुझे देखते हैं, गुरु जी आप सब बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं? मुंह से बोलते हो कैसे? तुम्हारी बात की है, तुम भी बोलो। कोई इतना क्या छुपना छुपाना, मौज है, फिल्म देखने की इच्छा है,
उमा, क्या नाम है उसका? उमा शंकर आया हुआ है। पर्दा लेकिन थोड़ा सिमटा हुआ है, उमा शंकर, उसको ठीक बना लेना। और तुम ऐसा लगाए हो कि फिल्म अगर अमरीश पुरी की लगेगी तो हमारा फोटो वहां लगा हुआ है। मैच न हो जाए दोनों का। ये ध्यान रखो, तो हम ही दिखाई पड़ रहे हो। उसको ठीक से ढके भी हो तुम, ठीक से ढकोगे तो बात बनेगी। ये आनंद करिए, आनंदम है। इतना गंभीरता से भी धर्म की प्राप्ति बहुत ज्यादा नहीं होती। ज्यादा गंभीर होकर में डिप्रेशन में चला जाता है। क्या हुआ, बोलो 7 साल से साधना कर रहे थे, अभी पूरा डिप्रेशन में। क्योंकि हमारा साधना करके लोग आनंद में होते, डिप्रेशन में क्यों चले गए? तो गंभीरता का अर्थ होता है विरह हो ईश्वर प्राप्ति का, विरह हो आप्यायन का। हे राधा, हे कृष्ण, हे गोविंद। आपने मुझे जीवन में कभी लय ताल राग बनाकर कभी राधा रानी को पुकारते, हमारी मौत जैसी होती है उस समय में, भीतर से जो पुकार आता है, इसलिए मिलता नहीं एक से दिन से दूसरे दिन का। लोग कहते हैं आज लगता है गुरु जी नया राग है, कोई राग होगा हमको नहीं आता भाई। जो भाव आया जिस दिन, जितनी तीव्रता से आई, तो वही राधा नाम में वो बाहर आती है, उसी तरीके से आती है। तो आप सब भी बहुत गंभीर न रहिए, बस एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि इसी मानवीय जीवन में ज्ञानवंत होना है। ज्ञान की उपलब्धि हमें करनी ही करनी है, और उसके जो जो नॉर्म्स होंगे उसको पूरा करने होंगे। जैसे स्कूल में करना पड़ता है, ट्यूशन में करना पड़ता है, क्रिकेट खेलने वालों को एकेडमी में जाते हैं तो करना पड़ता है, बैडमिंटन वालों को करना पड़ता है, चेस वालों को करना पड़ता है, ब्यूटिशियन को कोर्स करना पड़ता है। कुछ भी करो, वो शराब बेचने वाले को भी लाइसेंस लेने में तो कुछ तो वो लोग एक्सपीरियंस देते होंगे ना। हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको भी एक एक्सपीरियंस चाहिए। और एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी से ही प्रभावित होगा। तो वो पर्सनालिटी जो एक्सपीरियंस्ड हो, उन्हीं को गुरु कहते हैं। इतना ही बस अंतर है, वही गुरु है।